नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हाँ तो सक्सेना जी, स्टेशन में आप ही ने कॉल किया था? हाँ जी सर, मैंने ही कॉल किया था आपको। वो देखिए सर, बड़ी बेरहमी से मार दिया मेरी बीवी को। वो तो दिख रहा है, पर आप कहाँ थे जब मारा? सर मैं नौकरी वाला आदमी हूँ, काम पर गया था सर, और कहाँ जाऊंगा मैं। लगता है याददाश्त बहुत कमजोर है सक्सेना जी की। लगता नहीं संडे को कोई भी ऑफिस खुला रहता है। हाँ तो सर मुझे जरूरी काम था, तो मुझे जाना पड़ा ऑफिस। चलो ठीक है, आपका ये जरूरी काम भी पता कर लेंगे। तांबे, यस सर। तू बिल्डिंग में और नीचे जाकर लोगों से पता कर, किसी ने भी किसी को इस घर से आते जाते देखा है क्या? कोई आवाज चीखने चिल्लाने की सुनी या नहीं? ठीक है? ठीक है सर। जा। ये फ्रेम में कौन है? आपकी फैमिली है क्या? डेड बॉडी से इनका फेस तो मैच नहीं हो रहा। और ये 4, आप 2। अरे सर आप वो सब छोड़िए ना, वो मेरे रिश्तेदारों का है, फॉरेन में रहते हैं, आपको उससे क्या करना है? कमाल है, बड़ा प्यार है आपको अपने रिश्तेदारों से, इतना कि खुद के घर की दीवारों पर ही चिपका दिया। आप प्लीज ऐसी बेतुकी बातें करना बंद करेंगे? आपको मालूम है मुझ पे क्या गुजर रही है? वहां मेरी बीवी की लाश पड़ी है और आप कातिल को ढूंढने के बजाय ये सब फालतू बातें कर रहे हैं यहाँ पे। सक्सेना साहब, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूं और आप ना ही सिखाएं तो बेहतर है। सर क्या यार, हमेशा गलत टाइम पर आते हो, कभी तो सही टाइम पर आया करो। बोलो। सर डेड बॉडी के पास ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला है, ये डंबल मिला है सर। मुझे लगता है खून इसी से किया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है सर। डंबल, ठीक है, एक काम करो, इस घर की अच्छे से तलाशी लो दोबारा, देखो और कुछ मिलता है क्या। ओके सर। ये कौन है? ये मेरी बीवी की बहन का बेटा है। चलो कोई तो है आपका इस देश में
जो आपका ख्याल रखता है। हमें तो लगा आपके रिश्तेदार तो केवल दीवारों पर ही चिपके हैं। आप मेहरबानी करके अपने काम पे ध्यान दे बस। काम पर ही ध्यान दे रहे हैं, नाकाम नहीं होंगे, काम को अंजाम देकर ही रहेंगे। एक बात कहूँ साहब, आप ना मुझे सनकी लगते हो। अरे घर में इनकी बीवी की लाश पड़ी है और आपको मजाक सूझ रहा है। हालत देखिए मौसा जी की, अकेले पड़ गए हैं बेचारे। सर, मैंने नीचे और बिल्डिंग में सबसे पूछताछ कर ली है, लेकिन कुछ खास ज़्यादा मालूम नहीं पड़ा है सर। तू ये सामने वाले फ्लैट में गया था? नो सर। तू बिल्डिंग में भी गया था? यस सर। तो क्या झक मार के आ रहा है? यस सर। नो सर, सॉरी सर। वैसे तो सामने वाले का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, बस आज ही के दिन बंद था। इधर आ। सामने वाले फ्लैट में जाना और गुस्से से बात करना, पांडु की तरह मत खड़ा रहना। जा। आइए सक्सेना जी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। मौसा जी, मौसा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? अरे भांग भांग चढ़ा लिया क्या आपने? मतलब बीवी ने साथ छोड़ दिया तो सबका साथ छोड़ दोगे क्या? अरे कम से कम सबके बारे में ना तो अपने बारे में तो सोचो यार। बहुत जिंदगी बाकी है अभी आपकी। और ये जो करने जा रहे थे ना, ये पुस्तलों वाला काम होता है, आप जैसे हिम्मत वालों का नहीं। जल्दी सुसाइड करने मरेंगे। घर चलो। बोलो विक्रम। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है सर। सर खून 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ है। सर बॉडी के पास से जो डंबल मिला था उसका डीएनए और बॉडी का डीएनए मैच हो गया है, तो इससे सर साफ जाहिर होता है कि खून डंबल से किया गया है। विक्रम, एक काम करो, बिल्डिंग में सीसीटीवी होगा, उस दिन 12 से 6 के बीच की फुटेज निकालो और पूछो आसपास। इस हरामजादे की बैंड तो मैं ही बजाऊंगा। ओके सर, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। हेलो सर, बिल्डिंग का सीसीटीवी पिछले 2 दिनों से वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि सर सीसीटीवी का डीवीआर चोरी हो चुका है। 1 सेकेंड, क्या कहा तुमने? चोरी हो चुका है? ना ना ना, चोरी नहीं हुआ है विक्रम। अभी अभी तुमने कहा कि कैमरास 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा सीधा है विक्रम, परसों बिल्डिंग में कत्ल हुआ है, उसके बाद से ही कैमरास ने काम करना बंद कर दिया। मतलब कातिल बहुत शातिर है मेरे दोस्त। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे विक्रम,
बच्चे हो तुम अभी और दिमाग तो कच्चे हो। मतलब मेरे दोस्त वो सीसीटीवी का डीवीआर ही उठा ले गया। ओह माय गॉड, पर ये कैसे किया होगा सर? वो सब छोड़ो, अब एक दूसरा काम करो। जहां पर भी ये बिल्डिंग है उसके 5 किलोमीटर के अंदर जहां भी और जितने भी सीसीटीवी हैं सबका फुटेज निकालो। पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ये हरामजादा हाथ आ गया गोभी फोड़ दूंगा साले को। ओके सर। मौसा जी, मौसा जी, अरे कहाँ हो मौसा जी? मैं सामान ले आया हूँ, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है ज़रा भी। मौसा जी, यार कम से कम आवाज़ तो दो। मौसा जी, सुनो मेरी बात, अनुज आ गया है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ और जब तक मैं कॉल ना करूँ मुझे कांटेक्ट मत करना, ठीक है? मौसा जी, क्या हुआ अनुज बेटा, मुझे आवाज़ दे रहे थे क्या? कब से आवाज़ दे रहा हूँ मौसा जी आपको। किससे बात कर रहे थे कॉल पे? नहीं नहीं बेटा, किसी से भी तो नहीं, मैं तो बस ताज़ी हवा खा रहा था बालकनी पे। कुछ काम था क्या? मुझे लगा आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं। आइए अंदर, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए। और तांबे, इस ढोलक को कब बजाने वाला है? अरे साहब, आप भी ना बहुत फिरकी लेते हो साहब। ढोलक थोड़ी ना है साहब, पेट। काम फाम कर लिया कर, ये ढोलक खुद ब खुद फट जाएगी। हेलो सर। हेलो विक्रम। हाय तांबे। हेलो विक्रम। तांबे, विक्रम के लिए एक कटिंग बोल। सर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हाथ लगी है, बस समझिए कि कातिल अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं। ऐसा क्या ले आए भाई? कोई चुंबक बुम्बक हाथ लगी है क्या कि उसकी तरफ फेंकोगे वो खुद ब खुद खिंचा चला आएगा? अरे सर आप भी अच्छा खासा वाला मजाक कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फुटेज बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है सर। वाह विक्रम वाह, मैं तो तुम्हें दिमाग का कच्चा समझ रहा था, पर तुम तो अच्छे निकले। अब ये तुम्हारी अच्छाई ही हमें सच्चाई तक पहुंचाएगी। तांबे, विक्रम, तुम दोनों इस वीडियो में से फोटो निकालो और आसपास के सभी लोगों से पूछो कि किसी ने इस हुलिये वाले इंसान को देखा है क्या। जाओ। ओके सर। अब ये मेरे हाथ लगेगा। ओके सर। तांबे चल। सर आसपास के सभी लोगों से पूछताछ कर लिया लेकिन कुछ पता नहीं चला सर। ऑटो वालों से पूछा तुम लोगों ने? जी सर पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया सर। सर आप चुप क्यों हैं? गुस्सा हो गई सब। विक्रम, एक काम करो, सक्सेना के घर जाओ और उसका फोन लेकर पिछले 1 हफ्ते की कॉल डिटेल्स निकालो मेरे आने से पहले। ओके सर। अरे साहब सुनिए तो, क्या कहा से हम साहब ने गाली वाली बक दिएगा? अरे यार तुम दिमाग की मत बजाओ यार, चुपचाप साथ चलो जहां चल रहा हूं। आओ बैठो।
अबे ढोलक, यहाँ क्या कर रहा है बे? अरे साहब मैं लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहा था, अटक गया। अबे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, चल। अरे साहब आप, कोई बात हुई है क्या? बात तो नहीं हुई, पर हम करने वाले हैं तुम्हारे मौसा जी के साथ। बुलाओ उन्हें। साहब ऑफिस का है वो, घर पे नहीं है मौसा जी। क्या बात है यार, तुम्हारे मौसा जी हर संडे को ऑफिस चले जाते हैं। हाँ, अरे आगे साहब मौसा जी। आइए सक्सेना जी, आप ही के लिए आए हैं हम। आइए आइए। आज संडे को कहाँ चले गए थे आप? सर ऑफिस गया था, वहीं से आ रहा हूँ। ओह गुड। लाइए, मुझे जरा अपना फोन दीजिए तो। फोन क्यों ऐसे अचानक? अरे डरिए नहीं, बस थोड़ा पर्सनल होने का मन है आपसे। साहब कोई बात है तो बताइए ना साहब, क्लियर। सक्सेना जी, गर्मी का मौसम तो चला गया, पसीने बहुत आ रहे हैं आपको। हाँ, कोई बात नहीं, कुर्सी दो भाई इनको। तांबे, सर तांबे कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर गया है। वैसे सर आप सही थे, सक्सेना जी ने तो बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। वाह हमारे पेटू मौसा जी, चेहरे से तो बड़े मासूम दिखते हैं और बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं। जी सर। बताओ विक्रम, क्या क्या गुल खिलाए हैं मौसा जी ने? सर उनकी एक नंबर पर रोज घंटों घंटों बातें होती हैं किसी रेखा नाम की लड़की से, जो एक धंधे वाली है सर। आपके संडे वाले ऑफिस का ये राज है मौसा जी। आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। चलो, इस चीज में ये तो अच्छा है कि आपने तो हमारा केस ही सॉल्व कर दिया। अब आप बताएंगे या मैं बताऊं सच्चाई? सर मैं मानता हूँ मेरा चक्कर चल रहा है रेखा के साथ, पर आप इस तरह कैसे? ना ना सक्सेना जी ना, ऐसे कैसे कुछ नहीं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब मैं सुनाऊंगा आपको कहानी, वो भी सच्ची वाली। उसके बाद केस बंद। आप सुबह सुबह जॉब के लिए निकले, लेकिन अच्छा सुनो, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। हाँ हाँ, जाइए जाइए, आपका तो रोज का हो गया है। उस कमीनी रेखा ने फंसा जो लिया है आपको तो शर्म बची ही नहीं है। एक बीवी भी है आपकी, पर आपको तो बाहर ही मुंह। अरे नहीं नहीं सक्सेना जी, ज्यादा खुश मत होइए। आप चले तो गए उस दिन, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। आप घर लौटकर जल्दी वापस आइए। अरे सुनो, चाय पिला दो जरा। जिसके पास मजे लेकर आ रहे हो ना,
उसी को बुला लो, वही चाय बना देगी तुम्हारे लिए। नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी, खुद ही बना लो। बेशरम की तरह आ गए मुंह उठाकर। मेरा बस चले ना तो सर ही फोड़ दूं आपका। तो ये थी आपके एक और कांड की असली कहानी। कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे आप? क्यों अनुज, तुम क्या कहना चाहोगे? सर आप मुझ पे जो भी इल्जाम लगा रहे हैं ना, बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? इतना पागल नहीं हूं मैं। मानता हूं कि रेखा को लेकर हमारे बीच में झगड़ा होता था, पर मैं उस दिन जल्दी गया था और शाम को भी जल्दी वापस आया था। और जब मैं आया ना तो मैंने देखा कि मेरी बीवी की लाश पड़ी है घर पे। तो इतनी आसानी से कबूल नहीं करेंगे आप? ठीक है, कल जब रिपोर्ट आएगी और अगर आपके फिंगरप्रिंट मैच कर तो मौसा जी इतना फोड़ूंगा ना कि सारी चर्बी ढीली हो जाएगी। चलो विक्रम। मौसा जी, मतलब आप इतने गिरे हुए ये तो मुझे नहीं पता था। और चक्कर करना भी छोड़िए। अरे मतलब खुद की बीवी को मार दिया यार। हाथ नहीं कांपे क्या तुम्हारे? इस उम्र में ना मतलब मैं क्या ही कहूँ आपको, पता है हिम्मत तो नहीं है मतलब साथ रहने की, लेकिन मजबूरी है मेरी। अकेले पड़ जाओगे ना। पता है ये पुलिस वाला जो आया था ना, मैं तब से देखे जा रहा हूँ, साला एक भी आंसू ना निकला तुम्हारी आंख से और यहाँ मेरी आंख से। अरे मौसी मरी है मेरी और तुम्हारी बीवी, लेकिन घंटा फर्क ना है यार। और कल अगर ये फिंगरप्रिंट मिल गए तो क्या होगा क्या है? मैं यहाँ पड़ा हूँ तुम्हारे भरोसे कि चलो तुम्हारी रखवाली करूंगा यार। अकेले पड़े हुए, बीवी चली गई, मौसी मर गई है। बस जाने दो यार। अपनी जिंदगी तुम जियो, हम अपनी जिंदगी जिएंगे, ठीक है? बेटा कम से कम तू तो ऐसे इल्जाम मत लगा मुझ पर। सर मैं कल से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ। आप एक फ़ोटो वाले लड़के को देख रहे हो ना? उसे मैंने देखा है सर। मैं ऑटो लेकर आ रहा था सर, तब उसने रोका था स्टेशन के लिए। 30 रुपये हुआ था सर, उसके पास 10 का फटा हुआ नोट था, तो उसने मुझे पेटीएम कर दिया। हो तो ऑटो वाले, लेकिन निकले बड़े काम वाले। अब इस हरामजादे को मैं देखता हूँ। विक्रम, तू इनके पेटीएम से उसका नंबर ले और 2 घंटे के अंदर अंदर सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, ठीक है? ओके सर। अब देखता हूँ कहाँ बच के जाता है। चलता हूँ। मौसा जी, कहाँ है आपका प्राण प्रिय अनुज? आप लोग तीनों अचानक इस तरह क्या किया है अनुज ने? अरे बता दीजिए ना मौसा, वरना इस बार भी मुंह देंगे।
सही बोल रहा है ये? बताओ। अरे वो फ्रेश होने गया है, जस्ट अभी अभी बाथरूम में गया है वो। निकालो बाहर। अरे सर क्या बात हो गई, आप मुझे बताइए। वो अभी वॉशरूम में गया है, उसे कम से कम आराम से कर तो लेने दीजिए। मौसा जी बहुत मारूंगा, निकालो बाहर उसे। आप बहुत बदतमीज से बात कर रहे हैं मुझसे, तमीज से बात कीजिए। तो आप सिखाएंगे सर को कि कैसे बात करनी है? निकालते हो या हम निकालें? तांबे सर जा और गेट बजा। ऐसे कैसे? मैं भी देखता हूँ आप लोग कैसे बाहर निकलते। आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मौसा अब ज्यादा ना बोलियो, बहुत फोड़ूंगा। हाँ भाई बाहर आजा फटाफट, ससुराल वाला है तुझे लेने। अरे 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 साहब, अरे साहब रुको। बैठ गाड़ी में। साहब गाड़ी में कैसे? समझा करो, आपने पूरा काम तो भी ना करने दिया। अरे मुझे पहुंचनी थी, मतलब धुलनी थी यार। अच्छा एक काम करो, मैं उसके पीछे जाके बस पहुंच के आ रहा हूँ। साहब चिपक जाएगी बहुत ज्यादा, समझा चल, करो। जाने दे जाने दे। मैं बस 2 मिनट में आया। ए चलना चल। क्यों मार रहे हैं आप इसे? ये क्या कर रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं? जो किया है इसी ने किया है। भाई तांबे इसको कुर्सी पे बिठा। अबे साले बहुत भगाया तुम्हें। कोई बात नहीं तांबे, हमारे सर जी इसके साथ अब क्रिकेट खेलेंगे। क्यों भाई अनुज, मारने के बाद इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों? क्या साहेब, और किसको मारने के बाद? अपनी मौसी को। तूने ही मारा है ना? कुछ भी, मतलब पहले मौसा जी फिर मैं, तीसरा किसको उठाने वाले हो? फालतू का इल्जाम लगा रहे हो यार। अबे तो इतना भाग क्यों रहा था? उदो साहब मैं इस मोटी के लिए भाग रहा था। मैं देखना चाह रहा था ये पकड़ पाएगा या ना, लेकिन ना, बड़े साहब ने पकड़ लिया। और एक सच बात कहूं मैं, ये जो आदमी है ना साहिब, उससे अंदर से कुछ ना है उसके अंदर। इसकी जगह कोई और रख लो, काम आएगा। मतलब मार खाया, पकड़ में भी आया, लेकिन साले की अकड़ ना गई। पहली बात तो ये कि मैंने किसी को मारा ना है, और दूसरी बात की मुझे जानने दो। सलाम। जय बात दुई और मारिए सर ससुरे। तांबे बैठ जा इसके ऊपर तू। ओ साहिब, ओए ओए, मोटा आदमी है साहब वो।
अब भौंक। क्यों और कैसे? नमस्ते मौसी। नमस्ते बेटा, तूने तो सरप्राइज दे दिया। पहले बता देता तो तेरे मौसा जी छुट्टी ले लेते आज की। मतलब आज तो संडे है ना मौसी, ऑफिस खुला है क्या आज? अरे वो कुछ जरूरी काम था इसलिए चले गए वो। अच्छा, तो शाम को तो आ रहे हैं ना, तब मिल लूंगा उनसे मैं। कोई नहीं, तू बैठ, सही टाइम पे आया, नाश्ता लगाती हूँ तेरे लिए। हाँ मौसी, भूख भी लगी है बहुत जोर की। हाँ हाँ बैठ। अच्छा अनुज, कुछ काम धंधा कर भी रहा है नहीं आजकल, या बस दुनिया ही घूम रहा है? तेरे पापा ने 50,000 लिए थे जो आज तक नहीं लौटा है। अरे मौसी, पहले आराम से खाना खिला दो, फिर ताने मार लेना। तुम लोगों को तो आजकल मेरी बातें ताने ही लगेंगी जब जब पैसे की बात आती तो है। मौसी मैंने तो ना लिए ना, पापा ने लिए हैं। उनसे कहो जो कहना है, मुझे क्यों सुना रही हो? अब तो तुम लोगों को पैसे मिल गए ना, तो अब क्यों तमीज से बात करोगे अपनी मौसी से? मौसी, बदतमीजी तो मैंने आज तक करी ना है जो आज करूंगा। अरे पहले खाना खिला दो, फिर झगड़ा कर लेना। हाँ हाँ ले ले, नौकर नहीं है हम तेरे। क्या फालतू गिरी है। चले आते हो मुंह उठा के तुम लोग, जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हम कमाए और तुम गरीबों में बांट दे। इसकी नो अब साहब, जो भी था वो सब सच बता दिया मैंने आपको। थोड़ा दिमाग घूम गया था ना। अब जब देखो 50,000 उसकी रेट लगा रखी थी उन्होंने, तो क्या करता, कंट्रोल ना हुआ, मार दिया। पूरा आदमी ना हूं साहब मैं, बहुत अच्छा आदमी हूं, एकदम खरा सोना। सच्ची बता रहा हूं, एक मर्डर कराया मैंने बस जिंदगी में मौसी का। मौसा को तो ना मारा ना, आज भी दिल से प्यार करता हूँ मौसा को, बहुत ज्यादा। पूछ के देखो, ये बैठे हैं पास में। वो कहते हैं ना प्योर गोल्ड, वो हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ एक की चीज, ज्यादा कुछ ना बोलूंगा, जान दो मुझे। ऐसा इंसान कभी ना मिलने का जिंदगी में। खरा सोना साहब, समझ गए? टेक केयर, चलता हूँ। साले एक जान लेकर के बकवास कर रहा है। साला साइको आदमी विक्रम, इसे ऐसी सजा दिलवाना साला 7 जन्म तक याद रखे। साले हरामखोर, तुझे अरे। मैंने अपने परिवार का समझा था, तूने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। अरे मौसा जी, अरे पीछे, अरे बैठिए तो। इसे तो कोर्ट देखेगा अब। विक्रम, लेके चलो उसे। लेके जाओ साहब, लेके जाओ साले को।